दोस्तों, जय भवानी, जय छात्र धर्म, जय मां करनी। आज जयपुर में कुछ नपुंसकों द्वारा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक श्री सुखदेव सिंह गोगामणि जी की निर्ममतापूर्वक हत्या की गई। और यह हत्या श्री सुखदेव सिंह गोगामणि जी की नहीं, यह हत्या क्षत्रिय समाज की आज हुई है। यह स्वीकारना होगा हम लोगों को। कब जागेंगे हम? यह गोली सुखदेव सिंह गोगामणि के सीने पे नहीं, हमारे क्षत्रियों के सीने पे चली है और जवाब लेके रहेंगे। एनकाउंटर चाहिए, मीन्स चाहिए। और इन हमलावरों का ही नहीं किंतु उन बड़ों का भी चाहिए जो अपनी नपुंसकता का प्रमाण दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख के डालते हैं, जो इस हत्या की जिम्मेवारी लेते हैं। ये पोस्ट मारी इन भड़वों ने। ये नपुंसक है, सारे भड़वे हैं, भड़वे। सुखदेव सिंह गोगामणि के सीने पे जो गोलियां चली है वो क्षत्रिय समाज के सीने पे चली है और इसका क्षत्रिय समाज जवाब अवश्य देगा और देना ही पड़ेगा। मैं भी आ रहा हूं, कल आप सब भी पहुंचो। मिलते हैं जयपुर। पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय कल पहुंचे और दिखा दे कि क्षत्रियों की एकता क्या है। एक बार फिर इतिहास रचें और भविष्य में ऐसी घटना का पुनरावर्तन ना हो वो सुनिश्चित करें। विश्वासघाती धोखे से हमारे मुखिया की उन्होंने हत्या की। गुरु थे, मेरे गुरु थे। आज मैं जो कुछ हूं सुखदेव सिंह गोगामणि जी की वजह से हूं। उस व्यक्ति ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मुझे सिखाया, मुझे इस लायक बनाया। बहुत कुछ सीखा हूं मैं उनसे। आज मेरे गुरु की हत्या हुई। जवाब अवश्य मिलेगा, इन भड़वों को जवाब अवश्य मिलेगा। और दुर्भाग्य है इस देश का, ये नपुंसक देश के बाहर बैठ के अपनी नपुंसकता का प्रमाण देते हैं। कुछ नपुंसक जेल में बैठे हैं। अरे एनकाउंटर कर दो ना भड़वों का। इन भड़वों ने कितनी हत्याएं कर दी अभी तक? केंद्र सरकार सुन ले कान खोल के, और राज्य सरकार, अभी भाजपा की सरकार आई है, सुन लो कान खोल के। एनकाउंटर चाहिए इन भड़वों का, सबका हमें, नहीं तो लोकसभा में आने नहीं देंगे। सत्ता में ध्यान रखना, कान खोल के सुन ले। लोकसभा में आने नहीं देंगे। क्षत्रिय समाज से मेरा निवेदन है, यदि हमें न्याय और अधिकार नहीं मिलता है तो लोकसभा में ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देंगे। सुन ले कान खोल के। दिन दहाड़े हत्या करते हैं वो भड़वे। जांच एजेंसियां क्या कर रही है? जब सुखदेव सिंह गोगामणि जी ने कई बार सरकार के सामने बात रखी कि उन्हें धमकियां मिल रही है, उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई? धोखे से मारा, क्षत्रिय शेर को धोखे से मारा। इन आतंकियों की आवश्यकता क्या है? क्यों जेल में रखा है भड़वों को? करो ना एनकाउंटर। ये देखो, एक भड़वे ने पोस्ट मारी है, कोई रोहित गोदारा, कपूर सरिया। अबे भड़वे, तू साले बाहर बैठ के पोस्टें मारता है, तू लड़कों को बैठ के हत्या करवाता है, तो चोदू तू आ जाने, आमने सामने आ भड़वे। चुप तुम्हारी के, सुन रहा है तू गालियां मेरी? आ भड़वे आमने सामने। भड़वा पोस्टें मारता है, तेरी मां फाड़ देंगे। तू चूतिया समझता क्या है? तेरे को जवाब मिलेगा।
और ये लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। अरे भाई, अभी तक तूने हत्याएं की होगी आलू चालुओं की, तूने अब शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है भड़वे, तुम सबको जवाब मिलेगा। एक फौजी बोल रहा है, फौजी, एक फौजी की जवान है, देश की रक्षा करके आए फौजी, और अब आज के बाद ये मेरा वादा है मेरे क्षत्रिय समाज से, ऐसी घटना का पुनरावर्तन मैं किसी कीमत नहीं होने दूंगा। मेरा वादा मेरे समाज से, मेरे क्षत्रियों से है मेरा वादा। और मेरा निवेदन है परिवार से, मैं सुखदेव सिंह गोगामणि जी के परिवार से निवेदन करता हूं कि जब तक इन भड़वों का एनकाउंटर नहीं हो जाता, हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम सुखदेव सिंह गोगामणि जी की इस मृत शरीर को बिल्कुल नहीं लेंगे। न्याय लेके ही अब हम मैदान छोड़ेंगे। और दोस्तों, जितने भी संगठन हैं, मैं सबसे विनती करता हूं, जितने भी क्षत्रिय संगठन है, सनातनी संगठन है, सब अब मैदान में आ जाए। और मैं राज शेखावत, मेरी बहन शीला से कहना चाहता हूं, तू चिंता मत कर बेटा, तेरा घर परिवार मैं चलाऊंगा, तेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी। और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, सुखदेव सिंह का जो एक सपना था, उस सपने को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तो चिंता मत करना, सारी व्यवस्था राज शेखावत करेगा, मैं बैठा हूं। लेकिन सुन ले, ये कान खोल के ये भड़वे ये लिखते हैं पोस्टों में, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर, गोल्डी बरार। अरे भड़वा, तू तो छक्का है रे साले, तू कायका तू गैंग क्या बोलते हो, लुक्खा भड़वे, तू छक्का है भोसड़ी के। अरे तू छक्का है रे छक्का साले, तू दूसरे देश में बैठ के यहाँ पे हत्याएं करवाता है, तेरे से बड़ा छक्का तो है ही नहीं इस दुनिया में भड़वे। सुन, मैं बोलता हूं राज शेखावत, एक फौजी तेरे सामने खड़ा है, अब तू बच के रहना रे भड़वे, और जितने भी भड़वे ना बच के रहना, ठीक है, भड़वे तो बच के रहना, तुमको जवाब दिया जाएगा। भाई सुन लो, ये राजनीतिक पार्टियां कान खोल के सुन ले, ये पुलिस प्रशासन कान खोल के सुन ले, मैं फिर कहता हूं कान खोल के सुन लो, हमें न्याय नहीं मिला तो साहब करारा जवाब देंगे हम। और मैं क्षत्रियों से यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों, ये सुखदेव सिंह की हत्या नहीं हुई है, हमारे क्षत्रियों की हत्या हुई है। ये गोली सुखदेव सिंह के सीने में नहीं, क्षत्रियों के सीने में मारी गई है। मैं पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों से कहना चाहता हूं, आप जयपुर पहुंचे और इन राजनीतिक पार्टियों को, इन प्रशासन को अपनी शक्ति का परचम दिखाइए। बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता, जो होगी देखी जाएगी। मैं तो फिर कहता हूं, पुलिस प्रशासन से शीघ्र अति शीघ्र इनका एनकाउंटर कर दिया जाए। यदि आप नहीं करोगे तो कानून हाथ में लेने की नौबत हमको आनी पड़ेगी, हम बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। ये भड़वा लिखता है, ये रोहित गोदारा, कपूर सीरा, कपूरी सर, क्या है चूतिया साला, भोसड़ी के लिखता क्या है, चोदू तू लिखता क्या है, तो ये औकात होना है तो आमने सामने आ जाना भड़वे, बिल में घुसा बैठा है तू, ठीक है, बिल में घुसा बैठा है। और तू जो तू बात है लॉरेंस बिश्नोई, मैं तुम लोगों का मैंने देख लिया, तुम लोगों को मैंने देख लिया सबको। तुम लोग बिल में घुस के इन युवाओं का भविष्य बर्बाद करते हो और उनके हाथों से हत्या करवाते हो। मैं तो बोला सरकार करती क्या है, इनको क्यों पाल रखा है? अरे एनकाउंटर कौन है? लॉरेंस बिश्नोई क्यों पाल रखा है तुमने? एनकाउंटर करो उसको। अरे बढ़िया, एनकाउंटर क्यों नहीं करते तुम? ये रोहित गोदारा को उठा के लाओ साले को। भाई जब पाकिस्तान में
अभी ये इतने सारे हत्याएं हुई, अभी हत्याएं पाकिस्तान में हुई ना आतंकवादियों की, जो भारत देश के साथ जिन्होंने गलत किया था उनकी हत्या हुई ना, इस भड़वे को भी ठोक दो वहां जाके। मैं फिर कहता हूं, सुन लो कान खोल के, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में यदि हमें न्याय अभी नहीं मिला तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी क्षत्रिय वोट नहीं करेगा। सुन लो कान खोल के, हमें इनका एनकाउंटर चाहिए। ये लॉरेंस भी एनकाउंटर में जाना चाहिए रे। कितनी हत्या कर दी इस नालायक ने, क्यों जिंदा है भड़वा अभी तक? क्या मजाक मारा तुम लोगों ने? बैठ के खिला रहे हो उसको तुम? अरे ठोक दो रे। कश्मीर में ठोके ना हम लोगों ने, आतंकवादी ठोके ना कश्मीर के, हमने कश्मीर बचाया ना, साफ हुआ ना कहां से गंदगी। तो क्या पुलिस प्रशासन ने भड़वों को नहीं रोका? जब योगी आदित्यनाथ जी वहां पे उत्तर प्रदेश में सभी गंदगी साफ कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी भारतवर्ष की गंदगी साफ नहीं कर सकते? मोदी जी आपका बहुत बड़ा मैं फैन हूं, आप जो समझना है समझो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप केंद्र में बैठे हैं, आपके पास साधन संसाधन है, इन भड़वों का इलाज तो करो। बड़ा आहत हूं मैं आज, मुझे दुख इस बात का है, जहां कानून से बड़ा देश चलता है वहां ऐसे भेड़िए, ऐसे भड़वे बिल में घुस घुस के हमारे सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं लोग, उनकी हत्या कर रहे हैं। सभी पहुंचो जयपुर, मैं भी पहुंचता हूं, और सुन ले सरकार प्रशासन, निष्पक्षता से जांच चाहिए। और ये जो ना हत्यारे इन्होंने हत्या की है वो भड़वे चाहिए हमें, और एनकाउंटर करो रे। आप लोग गिरफ्तार करोगे, फास्ट ट्रैक में आप चलाओगे नहीं, इसको फांसी से दोगे नहीं, ये भड़वे जेल में रोटे तोड़ेंगे, फिर जेल से ही रेगड़ चलाएंगे भड़वे, ये फिर जेल में जाके वहां से 10-20 और तैयार कर देंगे। अरे कब तक ये करेंगे? कब तक चलेगा मेरे भाइयों? इन भड़वों को जवाब तो देना पड़ेगा, इनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप सब जयपुर पहुंचो, पूरे भारतवर्ष में करणी सेना है, वो पूरे भारतवर्ष में क्षत्रियों के कई सारे संगठन है, भूल जाओ सब। सुखदेव सिंह गोगोई अपना भाई था, अपना परिवार था, उस व्यक्ति ने अपराध की दुनिया को त्याग कर समाज सेवा का काम शुरू किया था। जो अपराध की दुनिया में होता तो आज इसकी औकात नहीं थी उन पे हाथ लगा देते। वो आदमी समाज के भरोसे बैठा था कि समाज मेरे साथ है, समाज मेरी रक्षा करेगा, और आज हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए। अब कम से कम उन हत्यारों का तो हम इलाज करें, कम से कम जो लोग इस हत्या में सम्मिलित हैं उन भड़वों का तो हम इलाज करें। जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में इन भड़वों का एनकाउंटर कर सकते हैं, तो राजस्थान में भी सरकार बनने ही वाली है, बन ही चुकी है, तो फिर क्यों ना ये भाजपा सरकार इन भड़वों का एनकाउंटर कर देती? गैंगवार क्यों चला रहे हो? जब मुंबई में गैंगवार का खत्मा हो चुका है तो ये भड़वे क्यों भारत देश में अपनी, मेरे मुंह से ये गालियां सुनेंगे, नालायक नीच लोग हैं साले। ये कोई डॉन हो नहीं रे, अरे डॉन हो नहीं रे, ये तो भड़वे हैं, ये डॉन नहीं है, ये कोई डॉन नहीं है, चूती है, तो बिल में छुपे हुए डॉन है भोसड़ी के। क्या डॉन है ये? काहे के डॉन है? उठा लो एक दिन भड़वों को, इनको पुलिस उठावे नहीं तो हम उठा लेंगे भड़वे को। कहां छुपाए बोल दे, हम उठाते हैं भोसड़ी के को, इसको कहां छुपाए बोल दे हमारे को। चूतिया साला पोस्ट मारता है। राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा, कपूसुरिया, गोल्डी बरार भाइयों। आज यह जो सुखदेव गोगावणी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी हम लेते हैं। तो भड़वे सामने आके बोलने, चोदू तू सामने आके बोलना, भड़वे पोस्टे क्या मारता है छू तुम्हारी के?
सामने आके बोल बड़वे भोसड़ी के साला नीच। जवाब मिलेगा रे। ये क्षत्रिय चोदू, तूने आज तक मारे होंगे आलू चालू, तूने क्षत्रिय के मुंह में हाथ डाला है, अब देख तेरी मां चुपती है, बता लेना। बड़वे साले नीच। और सरकार है क्या? सरकार यार कैसी सरकार साली, काय की सरकार है? पाल के रखे इन बड़वों को, काय की सरकार, कैसी सरकार? अरे दो हमारे को क्षत्रियों को सत्ता दो, इनकी हम इनके लगा देते इलाज, हम लाओ सत्ता दो हमको। एक भी छोड़ देवे, एक भी भड़वा छोड़ देवे, लुखा एक भी छोड़, हमारा नाम राज शेखावत नहीं साहब, लाओ। मैं देश की जनता से इसलिए कहता हूं कि स्थापित करो क्षत्रियों को सत्ता में, फिर देखो सुशासन किसको कहते हैं। साले हत्या करते हैं भड़वे, फिर दिखाते हम, अरे काय का डोन है साला, सब डोन है, ये डोन है? ये हत्या हमने करवाई है। मैं तू कर लेता हत्या बड़वे, तू हत्या कर लेता, हत्या तू कर लेता रे। क्या करवाई तूने हत्या? तू खुद कर लेता हत्या रे, है? क्या करवाई हत्या तूने रे बड़वे? तू तो बाइला है रे, छक्का है तू तो, बिल में घुसा बैठा है, आ जा ना। बड़वा साला बोलता हत्या करवाई, तू बड़वा है रे, छक्का है तू छक्का एक नंबर का रे बड़वे। ये रोहित गोदारा छक्का है रे, छक्का तू बड़वे साला। अरे डूब मत तू, अरे डूब मत, आजा आमने सामने, तेरे बता आजा, लड़ लेते सामने साले हथियार से, आजा आमने सामने, दो हाथ कर लेते हैं, देखते कौन जीतता है बड़वे साला नालायक नीच। पोस्टें लिखता है और सरकार पुलिस प्रशासन ये बड़वा पोस्ट मारता है, वो हत्या करके भाग जाते हैं, ठीक है, और पता ही नहीं कहां चले गए। निष्पक्षता से जांच चाहिए भाई, सिंपल बात है, एनकाउंटर चाहिए, निष्पक्षता से जांच चाहिए। जो मेन सूत्रधार है वो बड़वे चाहिए हमें। फौजी आदमी हूं, सीधी सीधी बात करता हूं भाई, दुश्मन चाहिए, मैंने दुश्मन चाहिए हमें। कौन चाहिए? मैंने दुश्मन चाहिए हमें। ये प्रशासन और सरकार सुनिश्चित कर ले, फिर मत कहना करनी सेना चमत्कार दिखाती है। सुन लिया कान खोल के, चमत्कार दिखाने की ताकत है रे। ओ बड़वे बिल में क्या घुसा है तू? बड़वे बाहर आना साले बड़वे, तू लेता है लिखित में बड़वे। मैं तू तो छक्का है रे, छक्का साले रोहित गोदारा, तू छक्का है रे, तेरे नाम से बोल रहा हूं मैं। ये तेरा गोल्डी बरार सब छक्के हो रे तुम, और इतना लॉरेंस ये भी छक्का है रे साले, तुम सब छक्के हो। क्या जेल में बैठ के तुम मरवाते हो? है क्या तेरा क्या बिगड़ा था भाई? सुखदेव से तेरा क्या बिगड़ा था बड़वे? क्यों मरवाया तूने बड़वे? चिंता मत कर रे, समय तेरा भी आएगा, तू चिंता मत कर। पाकिस्तान में यदि मर सकते हैं पाकिस्तान के बड़वे देश के दुश्मन, तो तू भी बड़वे मर सकता है, तो चिंता मत कर। फौजी हूं मैं, फौजी हूं, कश्मीर में 8 साल बिताए रे बड़वे मैंने, और आतंकवादियों की ठोक ठोक के लिए मैंने, ठीक है? तो तू भी मेरी श्रेणी में आ से आतंकवादी है बड़वे, और तेरा इलाज करेंगे, बहुत अच्छी तरह तेरा इलाज करेंगे, तू चिंता मत कर। और ये दूसरा क्या लिखता है रे? भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं, कैसा भाइयों में बड़वे, कि ये हमारी दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था। क्या प्रूफ है तेरे पास बड़वे? सहयोग है तो समाज की सेवा करता था बंदा, समाज को एक करता था, समाज को न्याय और अधिकार दिलाता था बड़वे। बे साले छक्के, तूने आदमी क्यों भेजे? तू खुद आया था रे, लिया था तेरे, सबको लिया रे, और हथियार लेके भेजे रे, धोखे से मारा तूने। बे तू सबसे बड़ा छक्का है रे, तू रंडवा है रे। सुन मैं देता हूं तेरे गालियां, और सुन रे बड़वे, तेरे बाप में ताकत हो ना तो साहब आ जाना, और तू खुदा ना रे ऐसे इनको मत भेज, बच्चों को चोदू, तो इनको मत भेज रे, तू खुदा बड़वे, तू आ वहां से, ये तेरे तू एक बाप की है ना औलाद है ना, तो तू आ जा। ये राज शेखावत के बड़े रे, सुन ले कान खोल के, तेरे तक पहुंच जाएंगे। तू बड़वे तू भी आ जा, और तू सबको लेके आ जाना, ठीक है? तेरे को जवाब अब करनी सेना नहीं, पूरा क्षत्रिय समाज देगा, ठीक है? और सुन ले, तू लिखता नहीं है, ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। रे बड़वे वो तो समाज का सेवक था, समाज सेवी था रे बड़वे। सुन
समाज सेवी था वो कोई आपराधिक तत्व नहीं था, उसने अपराध छोड़ दिया। बाकी आपराधिक तत्व होता ना तो तेरे बाप की ताकत नहीं थी कि उसको तू हाथ लगा देता। उसने वो अपराध की दुनिया छोड़ दी, इसलिए तेरे भड़वों ने आके इसको गोली मार दी। नियत से को गोली मार के दूसरा डॉन बन रहा है रे भड़वे। भाई तुम सारे भड़वे हो, तुम सबके सब छक्के हो रे। तालियां बजाओ रे, तालियां भड़ो, ठीक है। और सुन ले रे, ये राज शेखावत तेरे बाप से नहीं डरता है, ठीक है। सुने, तेरे बाप से राज शेखावत नहीं डरता है। और जिस दिन तू सामने आ तेरे को नचित कर दे, मेरा राज शेखावत नहीं रहे, जा भड़वे, ठीक है। और करनी सेना तेरी बाप है रे, तोप है, तुझे पता ही नहीं, तूने कहा हाथ डाल दिया भड़वे। अब तेरा साम्राज्य खत्म रे, तेरा साम्राज्य खत्म। तू देख ले लॉरेंस, वो भी सड़ देगा। तू भी सड़, तेरा पूरा साम्राज्य नहीं खत्म किया तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं भाई, जा, तेरा साम्राज्य खत्म करूंगा मैं भड़वे। मेरी मां करनी तुझे नहीं बख्शेगी। मेरी मां मेरे साथ है, मेरी करनी सेना के साथ है, हमारे क्षत्रियों नहीं पूरे सनातनियों के साथ है भड़वे। तेरे को जवाब दिया जाएगा रे, तू बच ले। अब मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू, तू देख ले, मैं भी फौजी हूं रे। अब मेरे आदमी लग गए तुमको ढूंढने में, तू चिंता मत कर। सरकार जब पहुंचे तब पहुंचे, प्रशासन जब पहुंचे, हम पहुंचेंगे तेरे पास रे, उठाएंगे तेरे को, तू चिंता मत कर रे। तुम हत्यारा है, तुम्हारे हत्यारे भी नहीं बचेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, कोई नहीं बचेगा रे भड़वे। सुन, बहुत बड़ी भूल कर दी रे तूने भड़वे, तेरा साम्राज्य खत्म। तुम सुन लो रे भड़वो, जो भी हो, तुम्हारा साम्राज्य खत्म, ठीक है। धोखे से मारा तुमने शेर को रे भड़वो, धोखे से तुमने शेर को मारा रे नीचों सालों, ठीक है ना। धोखे से तू क्या बाहर बैठ के पोस्टे मारता है भड़वे, आजा ना, तेरे में ताकत तो आजा। मेरे मुंह से गाली सुनेगा रे, तेरी औकात नहीं है साले, तेरी औकात नहीं है भड़वे, ठीक है। तेरी तो मां ठोक देंगे, तू देख अब क्या करते हैं हम, तू देख करनी सेना क्या करती है, क्षत्रिय समाज क्या करता रे साले भड़वे। कोई नहीं, तेरा गांव भी हमें पता है, तेरे गांव में भी पहुंचेगी करनी सेना, सब जगह पहुंचेगी। और अब देखते तू कब तक बचता है। और तू बाहर बैठा है ना भड़वे, बाहर बैठ के तू ये भड़वाई कर रहा है ना, वहां भी मेरे आदमी पहुंचेंगे, बच के रहना रे भड़वे, तो वहां भी पहुंचेंगे। सुन, कश्मीर में 8-8 साल ऐसे ही काम नहीं किया रे, सुन, है ना, बाप हूं मैं तुम सबका। अब मैं आऊंगा मैदान में, बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तेरा बाहर ही इलाज करेंगे, तू चिंता मत, बाहर आएंगे तेरे पास बंदे, बाहर ही तेरा इलाज हो जाएगा रे, तू टेंशन मत ले। और ये तुम्हारा साम्राज्य खत्म रे, अब खत्म कर देंगे रे तुम्हारा साम्राज्य। अब निकल गए हम भी मैदान में, आर पार के लिए निकल गए। और सुन, अकेला घूमता हूं रे भड़वे, सुन ओ भड़वे, अकेला घूमता हूं, ठीक है, अकेला घूमता हूं, कर लेना 2-2 हाथ, पर तू खुद आना रे भड़वे, तेरे चमचे मत भेजा गुर्गे मत, तू खुद आना, ठीक है, खुद आना रे, खुदा के लड़ रे भड़वे। क्या तू ये लोगों को भेज के मरवाता रे, शिट साला, नपुंसक है तू, तो नपुंसक है रे, तुम सब नपुंसक हो रे, नियत पे व्यवहार करते हो भड़वो, है फिर पोस्टे मारते हो रे साले, तुम तो नपुंसक हो सालो, तुम सब नपुंसक हो। और खुलेआम बोल रहा हूं रे, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं ना। तूने कितनी हत्याएं की, फिर बोल रहा हूं ना, तेरे बाप में दम मेरे, इसलिए बोलता है तेरा बाप। सुन भड़वे, तूने पोस्ट मारी है ना भड़वे, ये दुर्भाग्य है कि तू इस भारत देश में नहीं, बाकी तेरे भारत देश में तेरी तो अभी में इलाज कर देता तुम्हारा, लेकिन तू बाहर है रे, तेरा इलाज होगा। मैं क्षत्रियों से कहना चाहता हूं कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब आप सबका दायित्व बनता है। आप सब बड़ी संख्या में वहां पहुंचे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार को, तब तक मैदान नहीं छोड़ना है आपको। मैं भी पहुंच रहा हूं, हम सभी वहीं पहुंचेंगे, और फिर देखते हैं कि ये भड़वा कितनों की हत्या करता है, मैं भी देख लेता हूं, ठीक है। दोस्तों, इतना ही कहना चाहूंगा। आज ये जो घटना हुई है, जो विश्वासघात हुआ है और धोखे से जो हत्या हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा आप सबसे निवेदन है
कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा हम मैदान नहीं छोड़ेंगे और हमें अब इनका एनकाउंटर ही चाहिए, और सिर्फ इन हत्यारों का नहीं, सभी का चाहिए। ये गैंग हमें अब खत्म चाहिए। सुन लो मोदी सरकार, सुन लो भारतीय जनता पार्टी, यदि 2024 की लोकसभा में केंद्र में यदि बैठना है तो इस गैंग का खात्मा आपको अब करना होगा। लॉरेंस डिसोजा, लॉरेंस बिश्नोई, ये रोहित गोदारा, ये गोल्डी बरार, ये जितने भी ये भड़वे हैं, उन सभी भड़वों का खात्मा अब आपको करना होगा। अन्यथा मैं आज प्रण लेता हूं मां करने के सामने, मैं केंद्र में भाजपा को नहीं आने दूंगा। मैं प्रण लेता हूं आज मां करने के सामने, यदि न्याय अधिकार नहीं मिला, हमें इन हत्यारों को सजा नहीं मिली और ये गैंग का खात्मा नहीं हुआ, ये गैंग खत्म चाहिए मेरे को साहब। आप देश चलाते हो, आप प्रशासन चलाते हो, आप सरकार चलाते हो, आप महाराजा हो इस देश के, और हम जनता है। जनता आज आपसे कहना चाहती है कि हमें शासन चाहिए, हमें सुशासन चाहिए, हमें ऐसे हत्यारों की आवश्यकता इस भारत देश में नहीं है। इन हत्यारों की गैंग का खात्मा आप जल्द से जल्द करें, यह मेरी आपसे विनती है। अन्यथा लोकसभा में फिर कहता हूं, इस लोकसभा में एक भी क्षत्रिय आपको वोट नहीं देगा। सुन लेना, एक भी क्षत्रिय वोट नहीं देगा। मेरा निवेदन है सरकार से, राज्य सरकार से, कि जल्द से जल्द ये गिरफ्तारियां या एनकाउंटर होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में यदि संविधान आपको अड़ता है एनकाउंटर करने में, तो साहब संविधान तो योगी आदित्यनाथ जी की वहां पुलिस फोर्स को भी अड़ता है ना, उनको भी। फिर भी एनकाउंटर हो रहे हैं वहां पे, नहीं हो रहे क्या? वहां कोई बड़वाई कर रहा है क्या? कोई लुखागिरी कर रहा है क्या? कोई हत्याएं कर रहा है क्या? जो यूपी जहां पे कुशासन था आज सुशासन है, तो क्या राजस्थान में हम नहीं कर सकते? क्या भारतवर्ष में मोदी साहब ये नहीं कर सकते? करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो आपकी जनता है। हमें न्याय अधिकार आपको देना होगा, आपको हमें सुशासन देना होगा, आपको हमें रक्षा करनी होगी। आपका दायित्व तो बनता है पूरे भारतवर्ष की जनता की रक्षा करना। आज इतने बड़े चेहरों की हत्या कर दी, गोली मार दी गई उसको, और अभी तक न वो हत्यारे पकड़े गए और ना ही अभी तक इनके सूत्रधार हैं उनके बारे में मालूम चला। ये भड़वे ने एक पोस्ट मारी है, वो तो बिल में घुस के मारता रहेगा, उसका क्या फर्क पड़ता है? हम तो इसको गाटते नहीं है, कोई नहीं, कचरा है तो, और इसका इलाज कर देंगे उसके देश में जाके, जहां बैठा हुआ कर देंगे हम इलाज। अब करेंगे ना, अब करनी सेना भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में साहब, इसको जवाब करनी सेना विश्व में देगी, बहुत अच्छी तरह देगी। ठीक है, सुन लिया हमने, सीधी बात कर दी। कंक्लूजन पे आता हूं। एक तो ये गैंग हमें खत्म चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन। ये जो गैंग है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप गैंग है, एक बहुत बड़ी गैंग है। ठीक है, जिस तरह से सरकारों ने महाराष्ट्र बॉम्बे में से गैंग वॉर खत्म किया, उसी तरह से हमें पूरे भारतवर्ष में से गैंग वॉर खत्म करना, ये गैंग खत्म करनी है साहब। और जो भी इन हत्याओं में लिप्त है उन हत्यारों को एनकाउंटर करें या गिरफ्तार करके फास्ट कोर्ट में इनका केस चलाएं और उनको फांसी पर लटकाएं। और साथ ही साथ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हम तो हैं ही, हम तो करेंगे, मैंने जिम्मेदारी ली है, मैं तो हूं, मैं करूंगा। ठीक है, पूरा क्षत्रिय समाज करेगा, लेकिन सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, सुखदेव सिंह गोगावड़ी के मृत शरीर को हम लोग पंचलीन में विलीन नहीं करेंगे। मेरा परिवार से भी निवेदन है, आपको बिल्कुल मक्कम बनना होगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है अब सिर्फ आपकी नहीं, ये समस्त क्षत्रियों की लड़ाई है। हम सबको साथ मिलकर इन नपुंसकों को जवाब देना होगा, सबको साथ मिलकर जवाब देना होगा।
मेरा सबसे निवेदन है, संपूर्ण भारतवर्ष के क्षत्रियों से निवेदन है, जहां भी ये भड़वे मिले इनका इलाज कर दो रे, कुछ नहीं होता। महाप्रताप खुद को बनना होगा, महाप्रताप खुद को बनना होगा। पड़ोस में महाप्रताप मत ढूंढो, खुद बनो, और ऐसे नपुंसकों का इलाज हमें खुद को करना होगा। लिखता है उनको पूर्ण रूप से मौजूद करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखे, जल्दी से उनको भी मुलाकात होगी। बोलो अभी कितनी भड़वाई है, ये मैसेज में लिखता है। बोलो क्या करने का इसका, यानी इसकी तो ताकत है नहीं लड़ने की, ले बैठ के वहां से ये सब करता है। कोई बात नहीं, तू नपुंसक हमने मान लिया, तू भड़वा है हमने मान लिया, तू है भी गिरा हुआ भी हमने मान लिया तेरे को, पर तेरे को जवाब अवश्य मिलेगा। मैं समाज से यही कहना चाहूंगा कि आज बहुत बड़ी क्षति हमारी हुई है, और इस क्षति को तो हम कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे, किंतु आओ भविष्य में ऐसी घटना का पुनरावर्तन ना हो, ऐसा कुछ ऐतिहासिक कार्य हम सब मिलकर करें। और ऐसे भड़वों का जो डर बैठ गया है लोगों में, जनता में, उस डर को खत्म करने का अब हमारा ही दायित्व है, क्षत्रियों का ही दायित्व है। और इन्होंने पहली बार किसी क्षत्रिय पे हाथ डाला है, और वो भी समाज के इतने बड़े चेहरे पे हाथ डाल दिया। आज सुखदेव सिंह गुगामेड़ी, कल और जो समाज के हमारे बड़े बड़े चेहरे हैं उन पे ये हाथ डालेंगे, उनकी हत्या की कोशिश करेंगे। आखिर कब तक, कब तक हम इस भय के साए में जिएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, पूरे भारतवर्ष से जल्द सभी अवश्य पहुंचे। मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। कल जयपुर अवश्य पधारें और साथ मिलकर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में इस समय हम सुखदेव सिंह गुगामेड़ी के परिवार के साथ अपना साथ सहकार प्रस्तुत करें। और सरकारों से मेरी फिर से अपील है कि इस परिवार को न्याय और अधिकार शीघ्र अतिशीघ्र अवश्य दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भवानी, जय शारदा।